प्लेयर को उठा सकती है म्यूचुअली अग्रीड प्राइस पर या म्यूचुअली अग्रीड कंडीशंस पर। तो बाबर आजम को उठा लिया है सिडनी सिक्सर्स ने, और क्या ये बड़ा मौका है, दुनिया भर में ये खबर चल रही है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस पर। सिडनी सिक्सर्स वालों के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग टीवी चैनल्स ने बाबर आजम को मुबारकबाद भी दी और बहुत बड़ा मौका करार दिया। उसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है रिसेंटली, अगर हम देखें आखिरी 5 वनडे में उसने, आखिरी 5 T20 में उसने 78 रन किए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या सिडनी सिक्सर वाले पागल हैं? बाबर आजम को लिया उन्होंने, भाई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो सही ना। बाबर आजम गिव्स देम पागल नहीं है, ठीक है, पागल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तगड़ा सिस्टम है, हम सोच भी नहीं सकते जो उनका सिस्टम है, ठीक है। वो ऐसे नहीं लेते किसी को। और हम जो इतनी बातें करते हैं ना, हमारे लोग जो टीवी पे, यूट्यूब, सोशल मीडिया बैठ के बाबर को गिराते हैं, पर्सनल होके गिराते हैं, और ये कहते हैं कि जी बाबर के अलावा पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बाबर के अलावा जितने प्लेयर्स हैं, क्या वो काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे? क्या वो आगे पीछे नहीं जाते? अब्दुल्ला शफीक गए ना, सुने ना, आगे पीछे जाते हैं ना। बाबर ही क्यों? अगर बाबर को एक जगह पे लिया गया है, एक टीम में लिया गया है, उसका ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उसकी जीएम तस्वीर शर्ट उठा के तस्वीर, उसके बारे में इंटरनेशनल प्लेयर्स ट्वीट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बाबर के बारे में। बाबर ने तो नहीं बोला मुझे किंग बोला कर, वो सब किंग बोल रहे हैं, किंग आ रहा है, किंग आ रहा है। उनकी मेंबरशिप भी बढ़ेगी। वो जो क्लिप्स डाल रहे हैं अपने उस पे सोशल मीडिया में, उनके इतने व्यूज़ नहीं, जब बाबर का डाला मिलियंस पे चले गए व्यूज़। भाई समझाता हूँ, अपने लोगों को समझाता हूँ, जलो मत, क्रिकेटरों को समझाता हूँ, या आपके जो पार्टी के लोग, जो जर्नलिस्ट कुछ हीरो बनते हैं सारे, इन सबको मैं समझाता हूँ, जलो मत, उसकी साइड लो। उसको बुरा भला बोल बोल के व्यूज़ लेते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, उसकी सपोर्ट में बात करो। वो प्लेयर ही बड़ा है, उसकी सपोर्ट में व्यूज इतने मिलते हैं। नहीं, उसकी सपोर्ट में, अगर मेरी बात आप कर रहे हैं, मैंने आपकी बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ उसकी सपोर्ट में करो, उसके अगेंस्ट करो, व्यूज आपको बराबर मिलते हैं। तो सिडनी सिक्सर से पता लग गया ना, वो आ रहा तो कितने व्यूज आ रहे हैं, उनके पहले कितने आते थे और बाबर के बारे में कितने आते थे। आप किसी जेन्युइन बंदे की सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो समझ भी आते हैं। व्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं या न्यूज इंपॉर्टेंट होती है? व्यूज या न्यूज? हमारे लोगों के लिए व्यूज इंपॉर्टेंट है। हमारे लोगों की बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लोगों के जो पूरा एक टोला जो है, वो मिल के, क्रिकेटर्स और इन लोगों का मिल के जो बाबर के अगेंस्ट लगा हुआ है, इनके लिए व्यूज बहुत जरूरी है। वही टोला जिसको आपने टोले का लफ्ज किया, वो आप पर ये रख सकता है कि आप जिनके खिलाफ तनकीद करते हैं, बहुत सारे नाम है पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में हैं, उन पे तनकीद आप इसलिए करते हैं कि आप उनके खिलाफ पर्सनल हो जाते हैं? नहीं, मैं अगर किसी, मैं ऐसे कह रहा हूँ नहीं, मैं देखिए, आपने बाबर की बात की ना, तो बाबर के बारे में तो दुनिया बात करती है, तो इसका मतलब मैं क्या बाबर का नाम लेके पैसे कमाता हूँ? बाबर के बारे में दुनिया बात करती है। मैं कह रहा हूँ आप आकिब जावेद को बुरा, मतलब आकिब जावेद की परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं है, अजहर महमूद के खिलाफ आप बात करते हैं, हाँ, तो ये वजह फिर आप भी उस तरफ आ जाते हैं, मिसबा के हवाले से आप बात करते हैं। मैं सबकी बात करता हूँ, तो फिर आप भी उसी सुन तो लेना, में आ गए। मैं देखिए, मैं सबकी बात करता हूँ, सिर्फ एक बंदा नहीं है। एक बंदा, कोई मुझे सिर्फ एक बंदा बता दो कि जिसके पीछे मैं बोलता हूँ ये नहीं होना चाहिए और हर टाइम उसके पीछे लगा रहता हूँ। एक बंदा मुझे बता दो, जो भी आता है, जो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, मैं कहता हूँ यार ये गलत हो रही, मेरी नज़र में गलत हो रही है, तो मेरे क्या 24 घंटे उसके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ मैं? ये बता दो, क्या 24 घंटे वीडियो बनाता हूँ? अगर सुन तो ले, अगर के पैसे आपको मिलते हैं, जो अगर उसको बुरा कह रहे हैं उसके पैसे देखें, मैं अगर उस यूट्यूब का बेसिकली तो मेरा तो एक चीज सामने आ रही है ना, अगर मैं बाबर आजम को या रिजवान को सपोर्ट करता हूं तो उसको दुनिया ले रही है, तो इसका मतलब मैं गलत तो नहीं हूं। हमारे लोग गलत हैं जो उसके पीछे एक एजेंडा बना के, एक पर्सनल होके उसके पीछे लगे हुए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यार किसी बंदे के पीछे बिला वजह ना पड़ जाया करो। उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक डिमांड है, उसकी जो चीज़ गलत है उसके ऊपर बात करो। गलत क्या थी? अब मुझे लोग कहते हैं ना कि यार बाबर के लिए सपोर्ट में बात करता हूं, क्यों? मैं वो बंदा नहीं हूं जिसने बोला सबसे पहले कप्तानी नहीं लो। मैं वो बंदा नहीं हूं जिसने सबसे पहले बोला कि यार अगर तुम T20 में ओपन करके उस स्ट्राइक रेट से तुम नहीं खेल रहे, तुम नीचे आ जाओ। ठीक है, क्या मैंने नहीं बोला? अभी आपके सामने बैठ के क्या नहीं बोला मैंने बाबर आजम के बारे में कि यार आपने स्किल्स अगर बेहतर करनी है, आपको जरूर करनी चाहिए स्किल्स बेहतर। आपने तो ठीक है, लेकिन मसला ये किंग में, आप तो आपने किंग बना दिया उसको। नहीं, मैं तो हमेशा किंग बना। वो मेरे को छोड़ दो, पकड़ लो फिर बाहर के लोगों को पकड़ लो भैया। बाहर के लोग तो बिजनेस के लिए, अब सुन तो लें, अब सुन तो बिजनेस के लिए, अब सुन तो ले, बिजनेस की बात नहीं होती। मैं अगर उसको बोल रहा हूँ किसी, मैं किंग क्यों बोल रहा हूँ
इतने बड़े स्टैट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 में कोई बता दे, किसी के भी मैं मान जाऊंगा। मैंने टेस्ट में बताया, और सर मेरी बात सुन, मैच में बताया यार टेस्ट मैच में जब इतनी क्रिकेट खेलेगा तो होगा ना। फिलहाल जो टेस्ट मैच में, मतलब फिलहाल जो T20, देखिए बात सुन, टेस्ट वनडे में वो कहीं नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अब सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले सर, हर जगह पे वो रैंकिंग में ऊपर आ चुका है, ये बात नहीं। वनडे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वनडे में वो टॉप 3 में भी नहीं आता। मेरी बात सुने ना, टॉप 3 में भी नहीं आता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं ये बात कर रहा हूँ स्टैट्स की। जब वो वनडे क्रिकेट जब खत्म करेगा, खेलेगा, वो बात की बात है, फिर आगे बात करेंगे स्टैट। फिलहाल मैं T20 की बात कर रहा हूँ। T20 में उससे बड़े रन तो किसी के भी नहीं है। 4000 रन तो किसी के नहीं है, दुनिया में दूसरे नंबर पे। दूसरे पे शर्मा के बाद वो है, शर्मा के बाद बहुत फास्टेस्ट 10,000 यार। उसके अगर आप T20 के रिकॉर्ड्स देखें ना, वो कोई पास भी नहीं लगता उसके। हम कहते हैं जी T20 का प्लेयर नहीं, खैर ये तो बात काफी हम कर चुके हैं। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई बात करो, ठीक है। हम व्यूज की बात करते हैं, व्यूज के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं उन सबको देख रहा हूं जो बाबर के अगेंस्ट लगे हुए थे ना, ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, वीडियो बना रहे, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, बाबर तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, सिडनी सिक्सर वालों ने लिया तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई तो है ना। बोलो ना सिडनी सिक्सर वालों, आपने क्यों लिया उसको, वो तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। बोलो ना ये वर्ड। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिडनी सिक्सर की तारीफ करनी है और व्यूज लेने हैं। यहाँ पे जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम में था तो उसको सपोर्ट नहीं करनी। क्या बोला गया बाबर आजम के बारे में, चेयरमैन इसके हाथ में, सिलेक्टर इसके हाथ में, क्रिकेट इसके हाथ। इल्जामात देखो कैसे कैसे लगा रहे हो उसके ऊपर यार, इल्जामात लगा रहे हो आप। चेयरमैन उसके हाथ में, क्रिकेट बोर्ड उसके हाथ में, सिलेक्टर उसके हाथ में, कप्तान उसको, कोच उसके हाथ में, टीम उसके हाथ में, दोस्ती यारी, ये आप इल्जामात लगा रहे हो उसके ऊपर। आप ये करके अब व्यूज हासिल कर रहे हो सारे, चले हैं मतलब कहीं हो सकता है कि एक प्लेयर जो है, एक प्लेयर इतने सारे काम कर ले, सबको शिकंजे में ले ले। क्या इवेंट जीता हुआ था भाई उसने, कोई चलो एक इवेंट जीता हुआ हो ना, तो मैं मानता भी हूं कि यार चलो तुमने सबको अपने शिकंजे में ले लिया। तो आप इस किस्म की तो बातें करते हो यार। इस वक्त जो फॉर्म है उसकी, अभी तो खैर बड़े अरसे से खेले नहीं। अच्छा चलो, आपने फॉर्म की बात की, फॉर्म तो कुछ भी नहीं है उसकी, क्यों लिया उसको वहां पे? नहीं, वो ले लिया ना, वो बिजनेस दुनिया क्रिकेट के अंदर। अब सुन ले मेरी बात, पैसे भी बता देता हूं बाबर के, जो प्लेटिनम कैटेगरी में वो गया है उसके हिसाब से जो उसके पैसे बनते हैं वो है 4,20,000 US। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 11-12 करोड़, 12 करोड़। ये इससे ज्यादा की डील होगी, लेकिन मेरा अंदाजा है। नहीं, इससे ज्यादा की डील ये हुई है। क्योंकि आपको प्लेयर के साथ साथ उसकी एम्बेसडरशिप भी वो करेंगे, उसके अलावा और भी कुछ डील्स उनकी हुई होंगी। क्या पता ये भी डील हुई हो, कप्तान बना दें उसको, फिर क्या होगा हमारे लोगों का? अगर उसको कप्तान बना दिया, किसने? सिडनी सिक्सर्स ने। अगर बना दिया तो उसमें स्टीव स्मिथ भी है। नहीं, एक बात कर रहा हूं मैं, अगर बन गया तो फिर क्या होगा? हमारे लोगों को तो नींद ही नहीं आनी। मैं भी कह रहा हूँ स्टीव स्मिथ भी उसके अंदर है, जिसके बारे में बाबर आजम खुद कह रहे हैं फिर कि उन्हें खुशी है कि स्टीव स्मिथ और जॉश हेजलवुड के साथ वो खेले। देखिए बात सुने, तो देखिए बात सुने, मैं अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, दुनिया क्रिकेट में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं। सुने ना, एक सेकंड यार, आपकी एक बात से मुझे इख्तिलाफ है। क्या? आप कौन है? मैं ये नहीं कह रहा आप कोई सियासी लीडर हैं, नहीं सियासी, आप कोई क्रिकेटर मतलब कोच है बहुत नहीं, आप क्यों समझाते हैं? नहीं, मैं समझाने की ये बात करता हूँ। मुझे पता किसी ने समझने, किसी ने नहीं समझनी। भाईजान तनवीर अहमद साहब, 5 टेस्ट मैच आप खेले हो, आप इस तरह से कैसे समझाओगे? यार मेरी बात सुने, 80 टेस्ट मैच मैंने 5 टेस्ट मैच वो बात कर रहा है बाबर के खिलाफ, तो मैं सुनूंगा उसकी बात। तो ये कोई लॉजिक तो होगी उसकी। नहीं तो ये तो यही होगा, यही होगा। अच्छा चलो ठीक है, जो जिसने 70, 80, 50 जो भी खेले हुए हैं, अगर वो इसके खिलाफ बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा होगा। वो बात क्या कर रहा है वो सुनूंगा। तो देखो तो सही ना, तो देखता हूँ ना, आपकी बात भी मुझे। अच्छा सुनो, 30, 40, 50 वाला अगर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, उसमें मानोगे? देखिए गिरगिट की तरह रंग अभी इस वक्त मानोगे आप? मानोगे क्या है? फैक्ट क्या है? तो फैक्ट देख लो आप। फैक्ट क्या है? आखिरी 5 दुनिया में इज्जत मिल रही है, दुनिया में इज्जत मिल रही है, छोड़ दो उसको। मैं आपसे वो स्टैट्स की बात करेंगे ना भाई, हमारे भी बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लेयर हैं जिनके स्टैट्स कुछ भी नहीं है। बिग बैश खेलने वाला ये पहला खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान का। ये आगे हो ना लाइन पे, सही है, आगे उस्मान शिनवारी जैसा प्लेयर खेल, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं की तो मैं बात नहीं कर रहा। सुन तो लेना, ये पहली मर्तबा ये बिग बैश में पिक हुआ है, ये बाबर के लिए, ये मैं बता दूं। मैं वो बात, मैं ये भी आपकी बात कह लेता हूं। और 13वां या 14वां एडिशन है बिग बैश का। इतनी हाइप किसी को मिली? वो आज का स्टार है, इसमें क्या शक है? तो भैया उससे बड़े बड़े प्लेयर भी हमारे गए ना बिग बैश में, इतनी हाइप कभी मिली? चाहे सिडनी सिक्सर में जाता, कहीं और जाता, कहीं जाता, यही मिलनी थी उसको। बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे, यही मिली, यही मिली जाते हैं ना,
जो T20 के बड़े हाँ तो जायंट समझे जाते हैं, वो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। सर बात सुने, मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो हो या ना हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा भाई। ये बिग बैश वाले ऐसे किसी को उठा के नहीं ले लेते भाई, चाहे उनके पास कोई भी खेलने वाला हो या ना हो। उनको जो प्लेयर एक समझ आता है, जो परफॉर्मर समझ आता है। आप देख लो वो जीएम ने क्या बोला, उनकी जीएम जब मीडिया में क्या बोला, या ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में जब चला टीवी पे क्या बोला उसने बोला T20 का बड़ा प्लेयर है, तो वो क्या बड़ा नाम है। उन्होंने लड़का पिक कर लिया है तो उसकी वो तारीफें नहीं करेंगे? ये तो बिजनेस है भाई। इस तारीफ PSL पे आ जाओ सर, इस तारीफ से पहले, अच्छा सुन लो, इस तारीफ से पहले उन्होंने साइन किया मीडिया बिजनेस के लिए। तो बिजनेस बढ़ाने कप्तान नहीं बना सकते क्या? नहीं, अब आप नहीं, बिजनेस मेंबर्स बढ़ाने हैं, छोड़ दो, मेंबर्स बढ़ाने हैं सिडनी के, तो क्या कप्तान नहीं बन सकता? नहीं, आपके ख्याल में बनना चाहिए? क्रिकेटिंग सेंस में पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बात अगर ले बिजनेस की बात करूं तो बना सकते हो, अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिया है। हाँ, क्योंकि हर तकरीब में फिर वो मरकज़े निगाह हो, तो फिर कप्तान बनेगा, वो कप्तान बनेगा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता ही नहीं सर। क्रिकेट डेवलपमेंट नहीं करती कोई भी लीग, तो फिर कोई भी लीग, तो फिर बना दो कप्तान। उनका काम होता है मेला लगाना 2-3 महीने का या 1 महीने का, उसके बाद वो पैसा तो बना दो कप्तान उसको, फिर विच इज नॉट इनकरेक्ट। बना दो कप्तान आपके ख्याल में सिडनी सिक्सर्स का बाबर को होना चाहिए? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बना दो, वैसे नहीं, वैसे मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर वैसे कप्तान बना तो टेस्ट टीम का कप्तान है पाकिस्तान टीम। और T20 में सिडनी सिक्सर की जाने से ओपनर होना चाहिए उसको। देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने अगर उसको साइन किया तो जाहिर सी बात है ओपन और तीसरे नंबर से नीचे नहीं खिलाएंगे उसको, जो मुझे ऐसा लगता है। और अगर वहां ओपन खेल गया तो किधर जाएंगे हमारे लोग, जो सुबह से लेके रात तक बेसियां, किधर जाएंगे हमारे लोग? अगर उसने ओपन कर दिया या उसने तीसरे नंबर पे खेल गया, फिर खेल गया नहीं, रन बनाने होंगे। सर मेरा दिसंबर में होगी ये लीग। यार मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, उन्होंने अगर साइन, या कोई भी बंदा किसी को साइन करता है ना, उसको ये नहीं पता होता, ठीक है, कि भाई ये क्या करेगा हमारे लिए। और ये तो वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म था, फिर भी उसको साइन कर लिया। चले, आप खुश बहुत हैं यार बाबर। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। अब्दुल्ला शफीक पे खुशी नहीं होती कि वो काउंटी में चला गया? सबको मेरी काउंटी में मुझे सब अरसे के बाद वो काउंटी में जाने वाला। सर मेरी बात सुने, अभी की आपके शो में बैठ के अब्दुल्ला शफीक की मैंने बात नहीं की थी? नहीं, अभी तक नहीं की। आज तो दो चार शो पहले जब आपने मुझे बोला था पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, मेरी लिस्ट में अब्दुल्ला शफीक भी था। होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। फिर अब्दुल्ला शफीक एज अ प्लेयर लाहौर अच्छा कलर आपने देखा, उसको कहते हैं कि सेकंड बाबर आजम। तो मैंने तो भाई मैंने यही बैठ के तो बोला था, मैंने 2 लड़कों का नाम लिखा था, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक का आगे पीछे नाम लिखा था। दोनों में से जो अगर खेलता है, किसी को खिलाती हो, ये बाबर की रिप्लेसमेंट आप अब्दुल्ला शफीक है। T20 में बिल्कुल जगह बनती है उसकी पाकिस्तान टीम में। मैच में, वनडे में सब यार, उस प्लेयर की अगर T20 में जगह बनती तो क्या उसकी वनडे और टेस्ट में जगह नहीं बनती? वो प्योर, इस टाइम देखें पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे तगड़ा टेक्निकल अच्छा प्लेयर है वो, टेक्निक वाइज देखें, डिफेंस उसका देखें सबसे अच्छा है। तो जब आप देखें, मैं ये वही बाबर है, जब नया टीम में आया था मैंने कभी सपोर्ट की थी इसको? कभी भी नहीं की थी। सुन लो, यही अब्दुल्ला शफीक है। मैं हमेशा उस बंदे को सपोर्ट करूंगा जिसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जिसके ऊपर आप 5-5, 6-6 साल पैसा लगा देते हैं। अगर वो इतने अरसे से खेल रहे हैं तो आपने उसको देखना है। चलो आपके लिए बड़ी हैरानगी की बात करते तो आप बोलेंगे ये कैसे नाम ले लिए, तो कहीं लिस्ट में भी नहीं था। क्या इमामुल्लाह टीम में नहीं होना चाहिए? मैं वही बंदा हूं। वनडे की टीम में बिल्कुल होना चाहिए, टेस्ट मैच की टीम में भी। फिर मैं वही बंदा हूं ना, जब आया था शुरू में मैंने बोला नहीं गलत आया। नहीं, वो आपका एक उसूल है, वो ठीक है, उस पे ठीक है। तो मैं क्यों अब बोलता हूं इमाम को वनडे की टीम में होना चाहिए? क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है किसी का भी नहीं है। उसका रिकॉर्ड 50 की एवरेज है, वो क्यों टीम से बाहर है? उसको क्यों आपने इग्नोर किया? ठीक है, आपने उसको पैसा लगाया, 6-7 साल उसने क्रिकेट खेल ली, उससे परफॉर्मेंस भी दे दी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते कि इतनी एवरेज के बाद भी उसमें अभी स्किल्स चीजें, टेक्निकल चीजें या शॉट्स कम है, आप काम करो उसके ऊपर। उसका डिसिप्लिन का इशू था। ओ यार छोड़ें यार, जो बताया गया, नहीं सर, डिसिप्लिन प्लेयर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन की बात ना मैं आपकी मानूंगा। सुने, उसका कैंप छोड़कर वो चले गए थे लाहौर। मैं इस चीज, इस हवाले से PSL से पहले की बात, मैं सर इस चीज को मानता ही नहीं। डिसिप्लिन की बात मेरे सामने कोई किया ना करे भाई। बड़े सुन ले, बड़े प्लेयरों का डिसिप्लिन नहीं था भाई, लेकिन वो रेगुलर पाकिस्तान टीम से खेलते रहे। डिसिप्लिन ठीक करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो करो ना, किया ना, ऐसे डिसिप्लिन ठीक किया ना कि आपको हम साइड लाइन कर देंगे, सबक बनाया ना बाकी। यार डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता है। आपके ख्याल में आप क्या करते हैं? इमामुल हक का नाम लेके मैं बता रहा हूं कि वो कैंप छोड़कर चले गए थे और उन्होंने कहा उन्होंने किसी को बता दिया, लेकिन वो बात कन्वे नहीं की थी उन्होंने, और वो चले गए थे लाहौर। अब सुन ले मेरी बात, तो आप होते तो मेरी बात सुन ले। अगर एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आपका डिसिप्लिन खराब है, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं, बिल्कुल आपने मुझे बोला ना कि यार कैसे, अगर आपका मिसाल है डिसिप्लिन खराब है,
क्या पता जो बंदा आपके पास आ रहा है अब वैसे उससे खार खाते हैं, या आप सुन ले ना, आप उसको पसंद ही नहीं करते, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे, ठीक है, आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे। भाई डिसिप्लिन या बड़े प्लेयर या इन जैसी चीजें जब हैंडल करनी होती है ना, तो आपको ऐसे लोग साथ बिठाने पड़ते हैं कि जो ये चीजें टैकल भी कर सके, ठीक है, जो प्लेयर को समझा सके, चीजों को बेहतर कर सके। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, जब आपके लड़कों में एबिलिटी होती है, ये परफॉर्मेंस दी हुई होती है, आप उनको एकदम से फारिग मत कर दिया करो, उनसे इश्यूज पूछो, भाई आपके साथ इशू क्या है, क्या मसला, कोई मसले मसाइल हैं, हम चाहते हैं भाई आप रेगुलर क्रिकेट खेलें, आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये होता है हमारा मसला। ये आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप मैनेजर हैं पाकिस्तान टीम के, ये हुआ भाई मैं जरूर उसके साथ बैठता, जरूर मैं उसके साथ बैठता। अगर जिस बंदे ने 6-7 साल क्रिकेट खेली है, मैं किसी तीसरे बंदे के सामने बैठ के नहीं बात करता उससे, मैं बैठता, मैं कोच को बिठाता और कप्तान को बिठाता साथ, हम 3 बंदे बैठ के, इमाम को या कोई भी एक्सपर्ट जो भी हम मिसाल दे रहे हैं, 4 बंदे बैठ के आपस में बात करते कि यार क्या मसला है, ये मसले हैं, तुम्हारी खबरें, ये वो ये सब चीजें आ रही है, एटीट्यूड का मसला, 10 चीजें, ठीक है, ये तरीकेकार होता है। ये नहीं कि उठा के बाहर फेंक दिया, नहीं जी प्लेयर बहुत आ रहे हैं जी, तेरी जरूरत नहीं है, ये अभी से नहीं हो रहा भाई, ये जमाने से यही चीजें चल रही हैं, हम हैंडल ही नहीं करते अपने प्लेयरों को। आपसे किसी ने बात की थी जब आपको बगैर बताए? नहीं, मुझे किसी ने बात नहीं किया, मुझे सिर्फ ये बोल दिया गया ये अनफिट है, ये मुझे ये बोल दिया गया ये अनफिट है। तो आप समझते थे कि आप साउथ अफ्रीका डेब्यू में 6 आउट, न्यूजीलैंड के 8 आउट, ठीक है, उसके बाद वेस्ट इंडीज गया, 1 50 किया, एक आउट किया, 4 5 ओवर किए, श्रीलंका के टूर बाहर कर दिए जी, अनफिट है। अब मुझे पूछ मेंटली या फिजिकली? नहीं, फिजिकली, मेंटली तो नहीं ना, मेंटली तो कौन बोलेगा, मेंटली तो पकड़ ही नहीं सकता कोई, वो तो वैसे आपके बारे में यही मशहूर है कि सुनता नहीं है किसी की भाई। तो मैं क्यों सुनूं? बड़े बड़े बॉलर जो पाकिस्तान के कोच रहे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इसका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, ये नहीं सुनता। नहीं तो जिन्होंने बोला है कि उनका भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने आपको बोला है उनका तो सबसे बड़ा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। अगर आप हेड कोच हैं या आपके पास कोई पाकिस्तान टीम का होता है और आप अगर 15 लड़कों को चला नहीं सकते, सुन लेना, अगर आप 15 लड़कों को चला नहीं सकते तो इसका मतलब मेंटली इश्यूज आपको भी हैं, क्यों आप सबको नहीं चला सके। तो आपको क्यों निकाला था फिर? यार बता तो दिया मैंने, मुझे बोला गया अनफिट है, अनफिट है, ये करके साइड में कर दी। उसकी रीजन थी ना, मुझे पता है क्या रीजन थी, उसकी रीजन ये थी कि ये पकड़ाई में नहीं आ रहा, वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट निकाला उसको बाहर बिला वजह बिठा दिया, दूसरा खिलाया उसमें भी आउट, एक आउट किया, बैटिंग में 50 कर दिए। मसला ये था कि इसको तो हमने खिलाया इसीलिए था दुबई में कि ऐसी परफॉर्मेंस दे कि ये टीम से बाहर हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं हुआ नहीं। तो अब रीजन क्या है इसको निकालने का? वो रीजन ये था कि अनफिट हो गया, बस खत्म। भाई 4 ज्यादा 4 ही फास्ट बॉलर होते हैं ना स्क्वाड में। हाँ तो मैं क्या इधर 400 टेस्ट मैच खेल चुका था क्या? आपके टाइम में हो सकता है बैकअप नहीं, मैं 400 टेस्ट मैच खेल चुका था। नहीं, आपके टाइम में हो सकता है बड़ा अच्छा फास्ट बॉलिंग पैक हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे पहले बड़े बड़े बॉलर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मतलब जो आजकल अंपायरिंग कर रहे हैं फैसल अफरीदी, बिल्कुल फजले अकबर, फैसल अफरीदी कितना बड़ा नाम, फैसल अफरीदी का तो दौर में खेले थे जहां पे आपका फास्ट बॉलिंग। फैसल अफरीदी तो जिस टाइम हम खेलते थे उस टाइम जब मैं पाकिस्तान खेला, फैसल अफरीदी तो अंपायरिंग की तरफ इन जगहों में लग गया था भाई। उस अच्छा मौका नहीं है। देखिए बात सुनो, मैं ड्रेसिंग रूम की बातें अगर खोलने लग गया ना तो फिर लग पता जाएगा सबको। किताब लिखने वाले हैं? नहीं, किताब मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं खुद एक किताब हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है, मैं खुद मुंह से सारी बातें निकाल सकता हूँ, मैं ना किसी से डरता ना कुछ, मुंह से सारी बातें कर सकता हूँ। तनवीर अहमद सारी बातें कर सकते हैं। आपने सुन लिया, आज जो सबसे पहली चीज़ आई थी वो टॉस था। बबूमा ने टॉस जीत गए, लेकिन उन्होंने बैटिंग का फैसला नहीं किया। उस वक्त ये बात हो रही थी कि इन्होंने शायद गलत फैसला कर लिया, लेकिन ये आप समझते हैं कि टॉस एक अहम फैक्टर साबित हुआ लॉर्ड्स के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? देखिए टॉस जब वो जीते थे, और वो तो जाहिर सी बात है इन्होंने इस वजह से टॉस जीता कि वेदर थोड़ा सा 1-2 दिन पहले वेदर ज़रा क्लाउडी था, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं। देखिए इंग्लैंड की वो होम कंडीशन है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर इंग्लैंड वहाँ कहीं खेलता है ना तो वो सोच सकता है, उसको पता है कि यार ये विकेट कैसी होगी, लेकिन अगर बाहर की टीम्स आती हैं वो कहीं ना कहीं टॉस जीत के सबसे पहले कोशिश करेंगे बॉलिंग करें, क्योंकि जो वेदर जो कंडीशन यहाँ पे होती है उस हिसाब से देखें तो उसने फैसला तो सही किया। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम 138 पे आउट हुई तो उसको देखते हुए ये लगा कि साउथ अफ्रीका ने 212 रन ज्यादा करवा दिए, हालांकि 212 रन नहीं होने चाहिए थे, इनकी टीम 160-70 पे जो है वो आउट हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर वेबस्टर ने जो 73 रन की इनिंग खेली, उनकी जो पार्टनरशिप थी उसकी वजह से ये इतने तो आएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो पैटर्न लगा आपको, मैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कराची में, पाकिस्तान में, कराची और दीगर शहरों में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो उन्होंने लोकल, कराची के वो लोकल अब तो नहीं है लेकिन खैर वो कराची में पाकिस्तान के पिंडी शहर में बड़े हुए, यासिर अरफात की बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने
अपना हाई परफॉर्मेंस कोच रखा था। उसके बाद अब स्टीवर्ट ब्रॉड को उन्होंने अपने साथ लगा लिया। तो ये जो करते हैं कि जिस कंडीशन में जा रहे हैं उस कंडीशन का एक्सपर्ट ले लेते हैं, ये किस तरह से देखते हैं आप? देखें, ये अफगानिस्तान भी ये करता है, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने भी की है। पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, मैथ्यू एडन को लिया था ना, हाँ, जब रमीज राजा चेयरमैन थे, लिया था वो। ये अब टीम्स करने लग गई हैं, ठीक है। उसको ब्रावो को भी लिया गया, फिर जडेजा को भी अफगानिस्तान की टीम ने लिया, यूनुस खान उनको भी लिया। देखिए, ये चीज़ें अगर हम ये चीज़ें देखते हैं ना, इन 10, 15, 20 दिन के अंदर अगर हम ये कहते हैं कि इनकी वजह से चेंजिंग हो गई, मैं नहीं मानता इस चीज़ को मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ ठीक है, उस जगह के हिसाब से थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस उनका आपने लिया होगा, लेकिन जो आपकी जीत होती है वो पूरा एक पीछे का एक सिस्टम होता है। ये वही 92 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम है ना, जब क्रिकेट खेलती नहीं थी, टीम बैन था, सब कुछ था। 92 के वर्ल्ड कप में आई, एकदम से सेमीफाइनल खेली, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि यार ये कहां से आ गई टीम। इसका मतलब इनका डोमेस्टिक सिस्टम तगड़ा है। डोमेस्टिक सिस्टम उस टाइम से ही उनका अच्छा था, जिसकी वजह से ये टीम जो है वो इतनी ऊपर आई, 92 के वर्ल्ड कप में ही ऊपर आ गई, ठीक है। लेकिन इस मैच के अंदर अगर आप मकरम का सवाल करते हैं तो उससे पहले मैं ज़रा मकरम की बात कर लूँ। देखिए, ये वही मकरम है जिसके बारे में बबूमा ने बोला और साउथ अफ्रीका में लोग बोलते थे इसको टीम से फारिग करो, ये कुछ भी नहीं करता, ना टीम जितवाता है। क्या हुआ? जितवा दिया उसने, आईसीसी का इवेंट जितवाया, टेस्ट चैंपियनशिप थी, जितवा दी। अगर जो लोग हमारे लोगों की सोच जो होती है, क्या किया मकरम ने? जितवा के सबका मुंह बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई, ये हम आगे चल के भी इसके ऊपर बात थोड़ी सी करेंगे। मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, बबूमा कप्तान क्यों हैं, और बबूमा असल में वहाँ स्पोर्ट्स पॉलिसी है एक जो उनकी पार्लियामेंट ने पास की है कि स्पोर्ट्स की हर टीम के अंदर एक कोटा होगा प्लेयर्स का, जो कि मतलब स्किन जिनकी वाइट नहीं है, तो वाइट एंड डार्क स्किन वाले जिनको ब्लैक कहा जाता है। मैं किसी की मैं दिल आज़ारी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, वो दिल आज़ारी की इसमें क्या बात है? आप एक सिस्टम जो उनका उसकी बात कर रहे हैं, खुल के बोलें, घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि खुल के बोलें, इसमें क्या गलत बात है? देखिए, उनका सिस्टम है कि ये कलर्स बाय देयर पार्लियामेंट, बिल्कुल ये सिस्टम उनका कलर्स का एक सिस्टम है, ब्लैक और व्हाइट का एक सिस्टम है कि यार इतने लोग खेलेंगे, इतने वो एक है, एक उनका सिस्टम। हम कोई अपनी तरफ से बात तो नहीं कर रहे। दूसरी चीज इसकी वजह से वो टीम कितनी सफर करती है, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आपने जबरदस्ती खिलाना उनको, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो उसके बावजूद भी ये टीम यहां तक पहुंची, इतना कुछ देखा, मुश्किलात, सब कुछ, ठीक है। आज उस टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा कहीं नहीं होता भाई, जो आपकी टीम के अच्छे प्लेयर हैं, अगर वो आईसीसी का इवेंट नहीं जितवा पा रहे तो उनको टीम से फारिग कर दो। ये किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है भाई, ये ऐसा कहीं नहीं होता। ये सिर्फ हमारे यहाँ पे होता है कि आपका अगर प्लेयर आईसीसी इवेंट नहीं जितवा पा रहा तो इसको फारिग कर दो। भाई मैं आपको 10 प्लेयर बता दूं ऐसे, ठीक है, मैं आपको बता दूं कितने प्लेयर ऐसे हैं जो बड़े प्लेयर रहे लेकिन इवेंट नहीं जितवा सके, बहुत हैं, ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। अगर आप विराट कोहली को कंपेयर करते हैं ना, जिस तरह हमारे लोग कहते हैं बाबर विराट कोहली, नहीं, विराट कोहली ने जो अपनी कैरियर के अंदर सेकंड बैटिंग करके जितने मैचेस जितवा दिए ना, वो आज दिन तक हिस्ट्री में कोई बंदा नहीं जितवा। वाइड बॉल क्रिकेट में तो फिर उनको तो सबसे पहले टीम से फारिग होना चाहिए। क्यों? एक बात करो कि वो तो मैच विनर ही नहीं है। नहीं, मैच भाई है यार, ये क्या बात है? सुन तो ले उन लोगों को, उन बड़े बड़े प्लेयरों को अगर आप विराट के हिसाब से देखें ना, तो फिर उन्होंने कोई मैचेस नहीं जितवाए हुए इतने जितने विराट ने जितवाए हुए। वो एक्सेप्शनल टैलेंट है यार, सेकंड बैटिंग करके उसने बेताशा मैचेस जितवाए हुए। वनडे में सेकंड बैटिंग में मास्टर कहते हैं, मैं यही तो कह रहा हूं ना, 8-9 हजार रन उसने किए हुए सेकंड बैटिंग में, ओडीआई क्रिकेट में मैचेस जितवाए हुए। तो अगर उसकी विनिंग रेशो देखिए मैचेस को, तो फिर तो दुनिया का बड़ा प्लेयर उसके पास भी नहीं लगता। फिर सबको टीम से फारिग कर दो, ऐसा नहीं होता भाई, ये बात ऐसा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की जीत के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया क्या ये सोचकर खेला कि वो जीत जाएगा आसानी से? क्योंकि जो पैट कमिंस का हमने एक बबूमा के साथ प्रोमो भी देखा, तो पैट कमिंस ने कहा आपको पता है कि कौन जीतेगा 5 दिन के बाद। देखिए, आपको याद है लास्ट शो हमने किया था, मैंने आपसे क्या बोला था? आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। नहीं, आपने कहा अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने कहा ये तो तीसरे दिन में टेस्ट मैच खत्म होगा, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैं लाइव बात करो, आप क्लिप निकालें मेरा। मैंने क्या बोला था?
ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बड़ी है। अच्छा देखिए, मैं कोशिश करूंगा क्लिप निकलवाने की। निकाल लें आप। आज नहीं चलेगा, कल चल सकता है। निकाल लें क्लिप निकाल लें। मैंने ये बोला था, मैं अभी आपको सुनवा सर निकाल लें, मैं अपनी बातें याद रखता मैं हूं। आपको सुनवा अभी निकाल लें, अभी निकाल लें, अभी फौरन काम करूं, ब्रेक में निकाल लें। सुन तो लें, क्या करूं? मैंने ये बोला था कि इसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम, मैं तो स्टैट्स दिखा रहा था ना, मैं तो सारी स्टैट्स की बात कर रहा था। मैंने ये बोला था कि बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ऊपर है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, मेरी दिली ख्वाहिश ये कि साउथ अफ्रीका फाइनल जीते। मैंने ये नहीं बोला था ऑस्ट्रेलिया जीते, मैंने बोला मेरी दिली ख्वाहिश है साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि उनके ऊपर चौकर्स की बहुत ज्यादा बात होती है। ये अगर फाइनल जीतेंगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, मैंने ये वर्ड यूज किया था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, 282 रन का टारगेट दिया, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग यही समझ रहे थे, शायद मैं भी समझ रहा था कि यार 282 साउथ अफ्रीका नहीं चेस कर पाएगी। मैच कितने दिन में खत्म हो गया? 3-3.5 दिन में। चौथे दिन मैंने कहा था 3-3.5 दिन में मैच वो हम देख लेंगे ना, आपने क्या रुक जाएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन जो जीता वो साउथ अफ्रीका, वो बहुत बड़ी जीत थी, बहुत यकीनन। जो टीम 138 पे आउट हो रही है, उस टीम ने 282 रन चेस कर लिए, सही है। तो आप दूसरी बात ये देखो, इससे आप अंदाजा लगा लो, पहले दिन से लेकर आखिरी बॉल होने तक सारे क्राउड साउथ अफ्रीका के साथ था। हाँ, ये चीज नजर आई कि साउथ अफ्रीका को सपोर्ट हो रही थी, सारा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी आपको ग्राउंड में नजर आ रही थी ना, उसकी आवाजें लग रही थी, उसके लिए क्लैपिंग हो रही थी। बवूमा ने 30 बॉल के बाद 1 रन किया, उसकी क्लैपिंग हो रही जैसे 100 कर गया वो, जब वो विकेट्स ले रहे थे। सिर्फ माकरम की बैटिंग को साइड पे करें, रबादा ने जो नो आउट किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, रबाडा ने बिल्कुल ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, पैट कमिंस ने 6 आउट किए। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छी हुई। लेकिन आप ये देखो कि टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से क्या था इस टेस्ट मैच का? टर्निंग पॉइंट वो था बवूमा, नहीं कोई डिसीजन बवूमा कैच छोड़ दिया स्मिथ ने स्टार की बॉल पे, वो तो आई अभी था बैटिंग करने, वो जो कैच छोड़ा है उसके बाद वो 66 रन की इनिंग खेल गया है, ठीक है। माकरम ने नो डाउट बहुत बड़ी इनिंग खेल गया 136, लेकिन उसके साथ बवूमा ने साथ दिया तो वो 136 रन किया ना। अब अगर बवूमा आउट हो जाता तो फिर ऑस्ट्रेलिया तो चढ़ जाता, वो तो 3 आउट